कुछ कर लीजिए, लेकिन आदिवासी का जमीन आप मत खरीदिए। पेड़ के नीचे रहिए, तिरपाल टांग करके रहिए, गुंटी बना करके रहिए, लेकिन जो है सो आदिवासी का जमीन आप मत खरीदिए। मंत्री महोदय से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के तर्ज पर झारखंड को बुलडोजर मत बनाइए। आदिवासी जमीन की जमीनी हकीकत आखिर कौन नहीं जानता। 60 साल हो या चाहे 70 साल हो, तमाम लोग जो हैं अगर उस घर में बना कर रह रहे हैं आदिवासी जमीन में, तो उसका टूटना निश्चित है। कारण स्पष्ट है कि सीएनटी एक्ट के तहत उनकी जमीन पर जो है कार्रवाई होती है और उसके बाद जो है उस पर जो है सरकार जो है कार्रवाई करती है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आज समाजवादी पार्टी के नेता इम्तियाज अंसारी जी से जुड़ने वाले हैं, मुस्तफा अंसारी जी से भी जुड़ने वाले हैं। आखिर क्या कुछ चीजों को लेकर के ये आज कहने वाले हैं आदिवासी जमीन की हकीकत को लेकर के। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम झारखंड वासियों को आदाब और सलाम करता हूँ। आप लोगों ने जिन मुद्दा को उठाया है, ये मुद्दा जो झारखंड के लिए बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और इसके पहले जितनी भी बातें हुई, मैं उन तमाम बातों से एक अलग बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झारखंड की हकीकत क्या है। मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ कि सन 1967 में झारखंड में हिंदू और मुसलमान का राइट हुआ था और मेरे गांव में, रांची से करीब करीब 18 किलोमीटर मेरा गांव है और उस गांव में कुछ हिंदू कुछ मुस्लिम लोग भाग करके आए थे और उस जमाने में काफी वो अकाल पड़ा था, लोग खाने के लिए तरस रहे थे। उस जमाने में 2 महिला भाग करके मेरे गांव में आई, छोटा छोटा बच्चा लेकर। उसके बाद धीरे धीरे परिवार के लोग आ गए और जब हमारे गांव के जो पहान थे, साधु पहान, जब उनको देखे तो उनका मन में एक तरस आया कि ये भगा हुआ आदमी है, दुख का मारा हुआ आदमी है। तो मेरे दादा से उन्होंने कहा कि काका, इमन के हम जमीनवा दे दे बहन, रहबती भागल पराल आदमी है, इमन के जमीन दे दे बहन का के। तो हमारा दादा बोले, बाबू देखो, अभी तुम तो जमीन दे दे रहे हो इन लोगों को, लेकिन कल होकर के तुम्हारा बाल बच्चा बोलेंगे कि हमारा जमीन को ठग लिया। बोला कि नहीं दादा, थूका हुआ थूक को नहीं चाटेंगे, इन लोग को दे दीजिए। और वो जो है इसके उनको जमीन जो है इसके दे दिए, जो भी पैसा लिया दे दिया। और आज भी उस जमीन में वो लोग घर मन बकार बना करके 1967 से लेकर के आज तक वहां पर है। लेकिन आज देखिए, उसी जमीन में, उसी टाइप का जमीन में दखल देहानी का काम हो रहा है और दखल देहानी में पुलिस तो बंदूक लेकर के जाती है, राइफल लेकर के जाती है। लेकिन मैं देख रहा हूं आदिवासी के वो लोग, जो लोग पहले जो है सहानुभूति पूर्वक जो है लोगों को दिया, आज उनके उत्तराधिकारी जब दखल देहानी के लिए जा रहे हैं तो टंगा और फरसा ले लेकर के जा रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपके पूर्वजों ने जो एक यहाँ पर सिस्टम बना करके रखा था, जो व्यवस्था बना करके रखा था, उसको मत तोड़िए आप लोग। और मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि आप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन आदिवासी का जमीन आप मत खरीदिए। पेड़ के नीचे रहिए, तिरपाल टांग करके रहिए, गुंटी बना करके रहिए, लेकिन जो है कि आदिवासी का जमीन आप मत खरीदिए। अगर फ्री में भी कोई देता है तो पर भी आप आदिवासी का जमीन मत लीजिए। इसलिए कि पहले जो हमारे आदिवासी भाई थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो लोग, पूर्वज मैं ही कहूंगा उनको, उनका सोच बड़ा सकारात्मक और रचनात्मक सोच था। लेकिन आज के जो लोग हैं उनका जो है कि सोच में परिवर्तन हो गया है। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा जैसे लोग कह करके जो बुलडोजर चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के तर्ज पर झारखंड को बुलडोजर मत बनाइए। अगर झारखंड को बुलडोजर आप बनाएंगे तो आने वाले दिन में अगर आप सरकार पर हैं तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। एक दूसरों के बीच में टकराव की स्थिति होगी और जब टकराव की स्थिति बढ़ेगी तो आपको झारखंड को संभालना मुश्किल हो जाएगा। गरीब आदमी है जो जो 10 रुपया 20 रुपया इकट्ठा कर करके लिया और उनको दिया जमीन और पैसा, और जमीन उनसे लिया है, वो भी 5 डिसमिल 10 डिसमिल जमीन उन लोगों से जो है लिया है और घर और मकान बना करके रह रहे हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक बात और कहना चाहता हूं और मैंने लिखित में उनको दिया कि 10 डिसमिल और 20 डिसमिल में एसआर कोर्ट से दखल देहानी करा करके घर और मकान तोड़ा जा रहा है। लेकिन वैसे लोग आज झारखंड में है जिन लोगों ने आदिवासियों का खतियानी जमीन, भुइयारी जमीन को लेकर के 50 एकड़ 60 एकड़ जमीन जो है अभी भी खरीद बिक्री कर रहे हैं। उनके जमीन में आलीशान जो फ्लैट बना हुआ है, आलीशान मकान बना हुआ है,
उसको जो है सरकार तोड़ने का काम नहीं कर रही है, लेकिन गरीब का जो है 2 रूम 4 रूम का जो आशियाना बना हुआ है उसको जो है सरकार तोड़ने की काम कर रही है। सरकार समय रहते जो है इसको जो है कंट्रोल करे, और अगर समय रहते आप कंट्रोल नहीं करिएगा तो आने वाला दिन में यहाँ टकराव की स्थिति होगी। और मैं जैसा कि देख रहा हूँ करीब करीब हफ्ता 10 दिन से टकराव की स्थिति बिल्कुल बन चुकी है, और एक दूसरे के जो है जान के लाले लोग हो जाएंगे। और जो है मार काट में अगर मैं कहूंगा कि कोई हर्ज नहीं होगी, मार काट भी झारखंड में शुरू हो जाएगा। बहुत लोगों को तो कहना है कि और जो दूसरे दूसरे राज्यों में जिस तरह से जो है हो रहा है, अगर इसको यहाँ नहीं संभाला जाएगा, ये जो है कहा जाता था ना झारखंड जो सोने की चिड़िया है, इस सोने की चिड़िया को यहाँ के लोग बर्बाद नहीं करें। और हमारे आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि जिनको आपने श्रद्धा सुना है तो 50 एकड़ 60 एकड़ जमीन जो लेकर के नाजायज ढंग से कैप्चर करके रखे हुए हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं, अगर उस पर आप कदम बढ़ाते हैं तो मैं भी आपके साथ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन गरीब का आशियाना मत उजाड़िए। गरीब जो खाने के लिए जो लाले पड़े हुए थे, और एक एक पैसा कोई टेम्पू चला करके, कोई रिक्शा चला करके, कोई पंचर बना करके, कोई पान गुंटी चला करके एक एक पैसा इकट्ठा कर करके जो है जमीन को लिया है और आदिवासी के पूर्वजों को दिया है। इसलिए उनको किसी भी तरह का तंग नहीं करें। नहीं तो मैं कह रहा हूं यही बात कि आने वाला दिन में इस झारखंड को विस्फोट होने से कोई नहीं रोक सकता अच्छा, है। एक सवाल है, खूंटी क्षेत्र में अभी जो है सदान की जमीन हो गई या फिर जेंडल जमीन हुई, उस पे अब जो है कब्जा जो है लगातार किया जा रहा, चाहे 6 एकड़ हो चाहे 10 एकड़ हो, तमाम जो है पहाड़ा समाज के नाम पर जो है सो लूटा जा रहा। क्या लगता है जिस तरह से खूंटी में ये विध्वंस हुआ, क्या पूरे राज्य में जो है इस तरह का कांड हुआ? देखिए, अगर मान लीजिए किसी की जायज जमीन है, हम्म। उसको कोई नहीं लूट सकता है। लोग हमेशा भले तो थोड़ा लोग- देर के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन आप लूट नहीं पाएंगे। अब देखिए ना भाई, जो सीएनटी का जमीन है, बड़ी ही जो है लोगों ने एक अच्छे सिस्टम को लागू करके, एक जो है गांव का जो एक सिस्टम बना हुआ था, भाईचारगी का, दादा काका का जो बना हुआ था, उसको तोड़ करके आज इस तरह से किया जा रहा है। और अगर खुट्टी में भी मान लिया जाए सदान की जमीन को पढ़ा बना करके, या जो टांगा और बैसला लेकर के लोग जा रहे हैं और लूटने का काम कर रहे हैं, ये अनैतिक है। पहाड़ों की उससे संख्या में टकराव भी- की स्थिति बनेगी। अभी मान लिया जाए कि आप 1000 के जो है तादाद में आप उतर रहे हैं, कल होकर के अभी मैं समझता हूं कि झारखंड में करोड़ों आदमी आदिवासी का जमीन में घर और मकान बना करके रह रहे हैं। अगर वो जब फिर रिवोल्ट करेंगे, उनके अंदर भी फिर इस तरह के जो है सोच पैदा होगा, तो सोचिए कि झारखंड को अशांत होने से कोई रोक सकता है क्या? ये अशांत हो जाएगा और भाई भाई का खून का प्यासा हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक समीकरण था, जोल्हा कोल्हा का समीकरण था, झारखंडियों का समीकरण था, आदिवासी मूलवासी का समीकरण था, सारा समीकरण को तोड़ दिया है। इसलिए मैं आदिवासी भाइयों से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि वैसे गरीब लाचार बेबस लोगों ने पैसा जो है दे दे करके उस जमीन को खरीदा है और अपना आशियाना बनाया है। उस आशियाना को मत तोड़िए। अगर उस आशियाना को तोड़िएगा तो आने वाले दिन में जो टकराव की स्थिति, में बार बार कह रहा हूं कि टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, और इस टकराव का जब स्थिति गृह युद्ध टाइप का हो जाएगा तो सोच लीजिए कि पूरा समाज कहां जाएगा। अच्छा, रांची को सीएनटी एक्ट फ्री करने को लेकर लगातार आंदोलन भी हुए हैं कई बार, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। और जो भी मान लीजिए कि जो राजधानी है रांची, वहां से करीब 30-35 किलोमीटर जो जमीन है, वहां तक जो सीएनटी फ्री कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको जो है शहर बसेगा और लोगों को न्याय मिलेगा। तो मतलब आप क्या कुछ कीजिएगा, जिस तरह से आदिवासी जमीन की जो है लूट भी झारखंड में रांची में भी हो रही है, उसके बाद कार्रवाई हो रही है। आप अभी ताजा मामला आप देख सकते हैं वहां का, पहाड़ी मंदिर के पीछे का जो मामला, तो वो भी था, उसी चीज को लेकर परिवार भी लगातार जो कर रही है, पैसा लेने के बाद भी वो लोग जो है दोबारा जो केस लड़ रहे हैं अभी। देखिए, उनके पूर्वज ने जो है जमीन दिया था घर मकान बनाने के लिए। अभी क्या है ना कि लोगों को में एक कंपटीशन हो गया है, एक लालच हो गया है कि अभी जमीन, जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड अलग होने के बाद जमीन की कीमत बढ़ गई, तो लोगों के मन में बेईमानी छा गया। लोगों के मन में बेईमानी घुस गया कि हम तो चाहेंगे तो लूट सकते हैं। इसलिए कि वो जान रहेगा, अगर हम ये सीएनटी का जमीन कितनों दिन पुराना खरीदारी किया हुआ है, अगर हम केस करेंगे तो इनको जो है लौटाना पड़ेगा। ये जान रहे, और जानबूझ करके केस करवा करके और जमीन छीनने का षड्यंत्र जो है रची जा रही है। लेकिन इसका अंजाम को नहीं सोच रहे हैं लोग कि इसका अंजाम क्या होगा, आने वाले दिन में क्या स्थिति बनेगी, झारखंड क्या जो है आगे आगे बढ़ेगा। अगर इस तरह की स्थिति अगर होती है तो झारखंड में जो डेवलपमेंट का काम है, जो विकास का काम है, जिस उम्मीद से झारखंड अलग हुआ था, वो उम्मीद का पूरा नहीं होगा और विकास का काम रुक जाएगा।
आपको नहीं लगता सर कि जो जमीन बेच रहे हैं उस पर भी कार्रवाई होने की जरूरत है, क्योंकि सादा पट्टा हो या फिर तमाम प्रक्रिया है उनके बावजूद जो है आदिवासी जमीन बेची जा रही है, तो जो जमीन बेच रहे हैं उन पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अगर सही माने में कहिए ना, तो जमीन लेने वाला से बेचने वाला ज्यादा दोषीदार है। लेकिन मैं उनको दोषीदार थोड़ा देर के लिए नहीं मानता। उन लोगों ने सौहार्द से, प्रेम से, बेबसी से, लाचारी को दूर करने के लिए उन लोगों ने जमीन को दिया था। लेकिन अगर कानून की बात करते हैं, तो आपको लेने वाला से बेचने वाला ज्यादा दोषीदार है। अगर वो नहीं बेचते तो वो नहीं लेता, कह देते कि हम अपना जमीन नहीं बेचेंगे, तो कौन लेता है उनका जमीन को। लेकिन वो दिए थे श्रद्धा से, प्रेम से दिए थे, बसाने के लिए दिए थे। गांव में जब मैं बता रहा हूं कि जब गांव बसता था तो जोल्हा को बसाया जाता था, नायक को बसाया जाता था, लोहार को बसाया जाता था, कि सब लोग एक समाज में मिल करके सब काम करेंगे, और समाज का जो व्यवस्था था वो सब को भी सजा मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल। जिस तरह से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुस्तफ़ा अंसारी जी थे, उनसे भी तमाम मुद्दों को लेकर के हम ज़मीनी हकीकत जानने का प्रयास किए और अब जाकर के इनका साफ कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन से इन्होंने दरखास्त की है कि आप जो है खरीदने और बेचने दोनों वालों पर जो है कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि जिस तरह से वो जो है पैसे देकर ज़मीन खरीदे हैं और आज जो है रोने का काम कर रहे हैं, जगह-जगह दर-दर जगहों पर भटकने का भी उनका जो काम हो रहा है, ऐसे में सबसे बड़ा उसके लिए एक समस्या पैदा हो जा रहा है। ऐसे ही खबरों पे बने रहे हमारे साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।